Today is day one, session one of Akashic Tarot. So, in this session, we will learn how to cleanse your card and few basic information about Akashic Tarot. And we will just cover first five cards. And yeah, so very important thing what I would like to tell you is that these Akashic Tarot cards are very unique cards. They are just not cards, they are more than the normal cards. They're carrying a profound energy and unlimited information of the Akashic records. Sometimes जब आप आकाशिक टैरो करते हैं या आकाशिक रीडिंग करते हैं विदाउट टैरो, then you have the excess of limited knowledge, or you can see the limited things. But with the help of Akashic Tarot, you can get more and more information about the person's past energy. जो भी क्वेश्चन है, it depends कि क्या क्वेश्चन है आपके क्लाइंट का, and what past knowledge you can or information you can gain. This is the main point. So जो ये डेक है 62 कार्ड्स का डेक है, और हर एक जो कार्ड है दैट इज कनेक्टेड with the Akashic force and opening you to psychic currents between you and the Akashic realm. So next thing is what you should do with your tarot cards and what you should not do with your tarot decks. फर्स्ट थिंग, जब आप इस डेक को परचेज करते हैं तो इस डेक में बहुत ज्यादा वैक्स होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो टैरो डेक है वो शफल नहीं हो रहा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनके कार्ड्स का साइज जो है बहुत ही बड़ा है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले अपने कार्ड्स को क्लेंस करें. क्लेंस करने के लिए आप उसको सॉल्ट में रख सकते हैं. रॉक सॉल्ट जो होता है उसको लेके एक प्लेट में डाल दीजिए, अपने कार्ड्स को स्प्रेड कर दीजिए, और नेक्स्ट डे you can throw that salt outside and you can start using your cards. Second thing is incense stick. You create lots of smoke and then you cleanse your cards. This is also a way. और फुल मून लाइट में भी आप अपने कार्ड्स को चार्ज कर सकते हैं. सो टिल द टाइम आपको ये नहीं फील हो रहा कि कार्ड्स इजीली शफल हो रहे हैं, स्मूथली शफल हो रहे हैं, तब तक वो एनर्जाइज्ड नहीं है. और इन कार्ड्स को जब आप शफल करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा दिस जैसे शफलिंग स्टक हो रही है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्स. वंस दैट वैक्स हैज गॉन एंड योर कार्ड्स आर टेकिंग योर एनर्जीज, then it is a very very smooth shuffling, same like another tarot rider waite card or any other card. सो सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आता है और अपना कोई भी वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, या आप अपने लिए ही आकाशिक टैरो को यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक क्लियर इंटेंशन होना, क्लियर क्वेश्चन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आकाशिक टैरो बेस्ट आपके लिए तब काम करता है जब आप उससे बहुत ही क्लियर एक क्वेश्चन पूछते हैं. सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल हियर. व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, और व्हाट कार्मिक पैटर्न्स एम आई वर्किंग थ्रू. सो क्वेश्चन कभी भी यस नो में नहीं पूछना है आकाशिक टैरो में. आपको हमेशा क्वेश्चन पूछना है व्हाट और हाउ एंड व्हाई. रेस्ट, इट इज नॉट एट ऑल लाइक अ ऑर्डिनरी टैरो डेक जहां आप किसी भी तरह का कैसे ही भी क्वेश्चन पूछते हैं. ऑल्दो every kind of oracle, every kind of tarot is always asking you to tell a very clear cut question, no ifs and buts. The way you will ask or form the question, you will get the answer. So forming a question is very important. Then second, I would like to tell you, create a sacred space. So आपको बहुत इंश्योर करना है कि एनवायरमेंट बिल्कुल काम हो, आप ग्राउंडेड हो एंड एनर्जेटिकली क्लियर हो.
आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, इंसेंस स्टिक्स यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं टू एनहेंस योर कनेक्शन। सो जब भी आप किसी के लिए आकाशिक टैरो करते हैं या आप अपने लिए करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राउंडेड फील करें। तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट वॉक इन नेचर। अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग में सपोज 4 तक इनहेल किया, 4 तक होल्ड किया एंड 7 में breathe out, exhale. So you can do this couple of times, 4 4 7, or you can decide your own count also. 5 5 5 कर सकते हैं आप, 7 7 7 कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू आर कंफर्टेबल। इस प्रोसेस को आप 5 से लेके 7 बार तक कर सकते हैं, 11 टाइम कर सकते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड हो, और थोड़ा सा हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। और अनदर थिंग, आपको जब भी आकाशिक टैरो यूज करना है, अगर आपने आकाशिक रीडिंग सीखी हुई है, तो आप अपने रिकॉर्ड्स को ओपन करके और वहां पे बैठ के वहीं पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वहीं पे अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। थोड़ा सा कोई भी मंत्रा चैंटिंग कीजिए, अपने डेटी को याद कीजिए, और तब रिकॉर्ड्स ओपन करके आप वहां पे अपने टैरो को स्प्रेड करेंगे अपने क्लाइंट के लिए। अगेन, framing question is very very important. I'm giving here one more um, example. Suppose कोई आपका क्लाइंट है या आप है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस आर इफेक्टिंग मी नाउ। और सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन आई डू टू अलाइन विद माई सोल्स पर्पस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अपने टैरो कार्ड की एनर्जी की रिस्पेक्ट करें। एनर्जी की रिस्पेक्ट करना मीन्स ऐसा नहीं है कि 10 दिनों तक टैरो कार्ड आपका अंदर कबर्ड में पड़ा हुआ है एंड सडनली यू आर टेकिंग इट आउट और बोल रहे हो कि मुझे आंसर्स दो, मुझे दिखाओ, मुझे मेरे क्लाइंट के लिए रीड करनी है। नहीं, उनको बिल्कुल आपको एक, जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से ट्रीट करना है। उनको रेगुलरली आपने क्लेंस करना है। सेज यूज कर सकते हैं, इंसेंस स्टिक यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई बाउल हीलिंग या बाउल सिंगिंग आती है, यू कैन डू दैट। उसको आप सनलाइट में रख सकते हैं, देन फुल मून लाइट में आप रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और हमेशा आप नोट्स बनाइए। जब भी आपको कोई मैसेज चैनल हो रहा है, आप सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट मत कीजिए कि ये मेरे लॉजिकल माइंड से आ रहा है या मेरी इंट्यूशन से आ रहा है। वॉट एवर इज कमिंग, यू जस्ट राइट इट डाउन। और कोई कोई भी आपको इमेजिनरी सिंबल्स दिखते हैं, कोई कार्ड आप ओपन करते हैं, वहां आपको कुछ कुछ भी फील होता है, जस्ट जर्नल। दैट विल enhance योर इंट्यूशन। और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेक को ओपन नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट डू सम मेडिटेशन। और मेडिटेशन कहाँ करनी है? अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके, देयर यू आर गोइंग टू सिट, आकाशिक लाइब्रेरी में बैठ के, आकाशिक रिकॉर्ड्स में बैठ के आपको मेडिटेशन करनी है। और जैसे जो आपको नहीं करना है अब टैरो डेक के साथ, दोज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले तो आपको प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस अवॉइड करनी है। सपोज कोई आपसे पूछ रहा है, व्हेन आई विल गेट अ प्रमोशन, व्हेन आई विल हैव अ चाइल्ड, व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको हमेशा हमेशा इग्नोर करना है। हमेशा आपको उसे अवॉइड करना है।
बेसिकली यू कैन जस्ट गिव अ पिक्चर कि अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेल, दिस इज नॉट एट ऑल फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन। जो हमारा आकाशिक टैरो है वो बिल्कुल भी फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए नहीं बना है। और जब आप अ, किसी के लिए कार्ड पढ़ना शुरू करते हैं या किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ एंड यू जस्ट सिट इन आकाशिक रिकॉर्ड्स कामली, एंड देन you will start getting answers, or you will start downloading the answers of questions, अपने लिए है या किसी और के लिए है। दोनों ही सिचुएशंस में यू हैव टू रिमेन काम, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है या आपको नेचर में वॉक करना है। और दूसरी चीज, कभी भी आपने अब ट्रेडिशनल टैरो को और आकाशिक टैरो को कंपेयर नहीं करना है। इसकी एनर्जी अलग तरीके से काम कर रही है, और जो हमारा राइडर वेट है या कोई भी और ऑरेकल है, कार्ड्स की जो भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सबकी एनर्जीज अलग है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जी, आकाशिक टैरो की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेंट है, विजडम से भरी हुई है। तो इसीलिए इसको हमेशा सीरियस होके यूज करना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट फॉर द प्लेइंग कि ओके लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मतलब यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू योर कार्ड्स, जैसे कि हम अपने गुरु को करते हैं या हम अपनी मदर को करते हैं, पेरेंट्स को करते हैं, उस तरीके से आपको उन कार्ड्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। और अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि जब हम आकाशिक लाइब्रेरी में बैठे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में बैठे हैं, तो ये आंसर जो मुझे रिसीव हो रहा है वो लॉजिकल माइंड से आ रहा है या वो इंट्यूटिव मींस हायर सेल्फ से, आकाशा से रिसीव हो रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर आंसर, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। जिन लोगों को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आता है या किसी ने पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया हुआ है, आप उनके साथ दो चार बार प्रैक्टिस कीजिए। बिलीव मी, आपको 100% रिजल्ट, 100% आंसर वही आता है जो आपके क्लाइंट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आया होगा या हम पास्ट लाइफ की जो कुंडली बनाते हैं उससे आया होगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग आई एम शेयरिंग विद यू। आई हैव मेनी मेनी क्लाइंट्स जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया हुआ था, मेरे नोन लोगों ने। मैंने उनके साथ पहले उनके आंसर्स देने की कोशिश की, और जब मुझे लगा कि यस ये तीनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं, तीनों चीजें आपको एक ही आंसर दे रही हैं, then I have decided to teach it further, to share my knowledge to everyone, with everyone. और कभी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को आपने इग्नोर नहीं करना है। मींस अपने इसको आपने एक कैजुअल डिविनेशन टूल की तरह या मेथड की तरह यूज नहीं करना है। आपको अगेन बहुत ही सीरियस क्लाइंट के क्वेश्चंस लेने हैं। ऐसा भी होगा कि जहां पे आपको एकदम से ऐसा फील होगा कि मुझे इसके लिए आकाशिक नहीं करना है, या मुझे टैरो ओपन करने के बावजूद भी आंसर नहीं आप रीड कर पा रहे हैं, तो इट मीन दैट टाइम इज नॉट राइट फॉर योर क्लाइंट। यू कैन टेल योर क्लाइंट टू कम टू अनदर टाइम। ठीक है। और एक चीज अगर आप देख सकें, जब भी हमारे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तब बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिडिक्शंस 100% नहीं जाती हैं। 100% इज अ रॉन्ग थिंग, आई वुड से कि 90%, बिकॉज अगर 100% हो जाएगा तो हम लोग ही भगवान हो जाएंगे, बट वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। सो आप हमेशा 90% ही अपने क्लाइंट को कह के चलिए। ऑल्दो बिलीव मी, आपका क्लाइंट 100% रेजोनेट कर पाएगा आपकी रीडिंग से। सो फुल एंड फाइनल थिंग I would like to say, work with the Akashic Tarot as a collaborative tool for soul growth. And you can say it is a bridge to your higher self and the wisdom of the Akashic records.
So always approach Akashic records or Akashic tarot with lots of respect, openness, and curiosity. So these were the few things, do's and don'ts, I was willing to discuss with you. So as I told you before as well, कि जो आकाशिक टैरो है, it is not at all a traditional tarot deck. It is designed to connect with you the Akashic records. It is just meant for to access your Akashic records and आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक्सेस करने के लिए. एज आई टोल्ड यू, फ्यूचर को एक्सेस कर सकते हैं, बट हम फ्यूचर के क्या हो जाएगा वाले आंसर्स को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसमें यूज नहीं करेंगे. और आकाशिक टैरो में हर कार्ड की एक स्पेसिफिक, एक अलग वाइब्रेशन है, अलग एनर्जीज है, अलग सिंबल्स हैं, जो कि आपको सिंबल्स और एनर्जीज की हेल्प से आकाशिक रिकॉर्ड्स तक को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं. And the deck includes cards that represent various aspects of life, such as people, event, and spiritual lessons. और आप देख सकते हैं कि इसमें एक बुक भी इंक्लूड है. इफ यू वांट यू कैन रीड दैट बुक. आई नेवर यूज दैट बुक बिकॉज आई यूज मोर माई इंट्यूशन टू डिकोड द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड. बिकॉज वहां पे एक बहुत ही छोटी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी. लेकिन जो आप अपने आप से इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं, उससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे और वो आंसर्स ज्यादा राइट हैं. तो इसमें हमारे पास नॉर्मल टैरो डेक की तरह ही मेजर अरकाना और माइनर अरकाना है. मेजर अरकाना लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को बताएंगे कि कौन से स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेसन आपको इस टाइम जानने की जरूरत है, या पास्ट में क्या हुआ था, या अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं तो क्या क्या चीजें पास्ट में थी, आप कौन थे, कितना ज्ञान आप ले पाए, कितना ज्ञान अधूरा रह गया था, वो सब चीजें आप वो इंसाइट्स और गाइडेंस ले सकते हैं. तो फ्यू कार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अगर किसी की रीडिंग में वो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं तो इट इज डीपली डीपली कनेक्टेड. एंड देख, स्लोली आप देखोगे हर कार्ड आपसे बात कर रहा है. कार्ड्स आर टॉकिंग टू यू. So, Oracle of Delphi is one of the very, very important card. फर्स्ट नंबर कार्ड है ये मेजर अरकाना का. देन आकाशिक लाइब्रेरी. जब भी आर्कएंजल्स अपीयर होंगी आपके उसमें, गाब्रिएल है, मिशेल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको लाइफ के स्पेशल लेसन्स के बारे में टीच करेंगे, और ये आपको बताएंगे आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में, कौन आपको इस टाइम ब्लेस कर रहा है, कौन आपके साथ है, एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. And there is one more card, the Buddha card. These are very, very important, and you can say these cards are major life changing cards. जो आपके सोल से या आपकी पास्ट लाइफ से आ रही हैं, और जिसको आपको अभी एक्सेस करने की जरूरत है. सो माइनर अरकाना में 40 कार्ड्स हैं, और उसमें से हमारे पास जो है स्क्रॉल्स है, रोजेस हैं, फोर्सेस हैं, एंड कीज है. जो हर डिफरेंट सूट है कार्ड्स में, वो आपको डेली इवेंट्स, पर्सनल ग्रोथ, कौन से स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपको लेने की जरूरत है, क्या आपका इशू छोटा है या बड़ा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मेजर एंड माइनर अरकाना. अगर आपके पास सभी माइनर निकल के आ रहे हैं तो पर्सन का इशू बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको बहुत ज्यादा हीलिंग्स की जरूरत नहीं है. लेकिन जब मेजर अरकाना से कोई भी मैसेज निकल के आएगा तो डेफिनेटली वहां पे हमें कुछ रेमेडीज करनी होती हैं, या हमें हीलिंग्स देनी होती है. तो बेसिकली हम उन हीलिंग्स को कैसे देते हैं, हम पर्सन के और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं. देयर वी आर गोइंग टू सिट, एंड वहां पे अगर आपने कोई भी हीलिंग रेकी सीखी हुई है, किसी ने प्राणिक हीलिंग सीखी हुई है, लामा फेरा हीलिंग सीखी हुई है, वहां पे आप उनको वो हीलिंग दोगे अपने क्लाइंट को. और माइनर अरकाना जो है आपको डेली लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताएगा,
जो कि ऑफ कोर्स अगेन इट इज कनेक्टेड विद द विजडम ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स. सो फर्स्ट नंबर कार्ड, द ऑरेकल ऑफ डेल्फी. So again, I would say that you have to prepare your notes. The Oracle of Delphi Akashic Tarot combines the element of ancient Greek mysticism with Akashic wisdom. So, as you can see, सबसे पहले जब आप पहला कार्ड ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जस्ट उस कार्ड को देखना है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन. यू आर जस्ट गोइंग टू लुक इन टू कार्ड कि इस कार्ड में क्या है. पेंटिंग है, कलर्स हैं, फिगर्स कौन से हैं, मेल है, फीमेल है, चेयर है. तो सबसे पहले फायर है वहां पे. तो ये जो कार्ड है ना, जब भी कभी किसी का स्पिरिचुअल जर्नी को जो एक्सप्लोर कर रहा होगा, उसके रीडिंग में ही आपके पास आएगा. बट इसके और भी मीनिंग्स हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो जो ये सिंबल है, एज आई टोल्ड यू कि ये एंशियंट विजडम और इंट्यूशन का कार्ड है. आकाशिक रिकॉर्ड, दिस कार्ड इन आकाशिक रिकॉर्ड represent the energetic blueprint of all events, thoughts and experiences in the universe. सो सबसे पहले जो इस कार्ड का बेसिक बेसिक मीनिंग है, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन को, डिवाइन गाइडेंस को, एंड अपनी हायर हायर विजडम को एक्सेस करने का कार्ड है. ये जो है सिंबलाइज करता है आपकी इनर वॉइस एंड द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कि व्हाट इज हैपनिंग देयर. द ऑरेकल ऑफ डेल्फी जो कार्ड है, दैट इज चैनलाइजिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या थी प्रीवियस बर्थ में, पास्ट लाइफ में. और ये कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको दे रहा है, दैट इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपको जिस जिस कार्ड में जहां जहां पे जो भी मेन मीनिंग लगता है, अगर आपको लगता है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो कि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू मेडिटेट ऑन दिस कार्ड. यू कैन पुट इट ऑन योर स्टडी टेबल. कीप लुकिंग इन टू दिस कार्ड. अगर आप पीछे इस कार्ड के देखेंगे ना, ऐसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है. द कलर्स, द शेप एंड जो जो इसकी वाइब्रेशंस हैं, अगर आप फिगर्स को हटा के देखेंगे तो इसकी वाइब्रेशन यही है कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इस कार्ड के बैकग्राउंड में है. तो जब ये कार्ड अपराइट में है, तो आपको सबसे पहले तो अपने इनर गाइडेंस के साथ ट्यून करने की जरूरत है. और ये आपको बोल रहा है, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी. और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो भी यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है, ये सब आपको गाइडेंस जर्नल मीन्स यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू सी कि आपका हायर पर्पस क्या है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जनरली हम टैरो में भी अपराइट कार्ड से यूज करते हैं. हमेशा आपको नेक्स्ट कार्ड सिचुएशन को और क्लैरिटी दे देता है. बट इट इज टोटली अप टू द पर्सन. अगर आप रिवर्स कार्ड भी पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. आई विल टेल यू द रिवर्स मीनिंग ऑल्सो ऑफ दिस कार्ड. तो अगर ये रिवर्स में निकल के आता है तो इट मीन्स आपको बहुत सारा सेल्फ डाउट है अपनी इंट्यूशन पे, और आप उन साइंस को रीड नहीं कर पा रहे हैं. इट कुड बी अ साइन ऑफ सीइंग एन एनिमल डेली. It could be dog, it could be deer, lion, any kind of animal, bird, कोई नंबर दिखना. यू हैव टू decode those things. अगर ये कार्ड अपराइट में है तो आपको हर छोटी से छोटी चीज को डिकोड करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, और अपने हायर कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना है अपने. तो
जब ये कार्ड रिवर्स में होगा तो आप डाउट कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को, और आप अपनी स्पिरिचुअल विजडम से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू सम रीजन यू यू फील दैट दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू. You can get the clue from universe, but still you are not able to follow the right path, that what you need to do in this current situation. So these are the basic meaning of upright and reverse. उसके बाद सपोज अब किसी ने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा पर्सन हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ में कोई हीलर हो, या कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, और जो उसकी रेस्टलेसनेस है, अगर रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो पर्सन नीड टू एक्सेस दिस नॉलेज. अपने आप को उस रोल में, उस हीलर के रोल में, उस स्पिरिचुअल गाइड के रोल में देखने की जरूरत है उस पर्सन को. और उसके बाद they can you can tell to the person that person need to learn some healing, he or she need to connect with the higher self. जब वो ऐसा करेगा तो definitely that person will start asking for person will start accessing all these things, and the problem will get sorted. अभी ऐसा भी होगा, कुछ कुछ लोगों को सेल्फ वर्थ की कमी है. अगर क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग एनीथिंग, अगर सपोज मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, ये कार्ड निकल के आता है, तो भी ये आपको यही बता रहा है कि आप जो है पिछली उससे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल हीलर थे आप, जो कि आप इस उसमें नहीं फॉलो कर रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर प्रेजेंट लाइफ और विद योर पार्टनर, बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग दोज लाइफ दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ नाउ. और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जो है कुछ चीजें पास्ट लाइफ से अभी भी लेके आ रहे हैं, बट आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. तो ऐसे बंदे को या तो आप ऑफ कोर्स हीलिंग्स दे सकते हो. आकाशिक रिकॉर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पर्सन को हीलिंग ही देते हैं. चक्रास में अलाइनमेंट होगी, चक्रास में बैलेंस्ड होगा, बैलेंस चक्रास होंगे, तो डेफिनेटली वो पर्सन अपने आप ही अपने करंट गोल के साथ अलाइन हो जाएगा. और जैसे कि सपोज आप पर्सन को आप जर्नलिंग करने का भी बोलेंगे इसमें, उसको अपने आप ही जब वो अपने ड्रीम्स को लिखेगा और उसको क्या दिखाई दे रहा है, किसी की नॉलेज से, किसी की हेल्प से उसको वो आंसर्स मिलेंगे, एंड पर्सन विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स जिसके लिए वो अभी भी इस जन्म में भटक रहा है, पिछले जन्म से इनकम्प्लीट है, या पिछले जन्म से थोड़ा सा कुछ लेके आया है, and still not able to get connect with those things. So such kind of things will help person to unlock those memories. अब कार्मिक पैटर्न की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? आपने हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई अम, ऐसा कर्मा किया हो, जिस किसी पर्सन का मिसयूज किया हो, या अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से किसी को गलत गाइड किया हो, कि अब उसको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स नहीं हो रहे हैं, इस टाइम पे उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं अच्छा डेवलप हो रहा है, तो ये चीज हो सकती है यहाँ पे. और कार्मिक पैटर्न के लिए आप उसको बोलेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड्स तो अभी करवा ही रहा है पर्सन आपसे, तो ये सब चीजें करके हम उसको फिक्स कर सकते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप इंसिडेंट को तो देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट फिक्स दैट. आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्वालिटी या पॉजिटिव थिंग ये है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसको हील कर सकते हैं. और क्यों हमें हमेशा जर्नल आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करके ही करने हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू री राइट दोज थिंग्स जो हमने मिस्टेक्स की हैं.
अगर मैंने पास्ट लाइफ में किसी को गलत गाइड किया है, तो इस लाइफ में मुझे उसे फिक्स करने के लिए या तो हीलिंग्स लेनी है, या आई हैव टू राइट डाउन दोज थिंग्स, आई हैव टू डू सम चक्रा बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस, जिससे कि हम उस नॉट को, जिस चक्रा पे वो नॉट है, वो रिमूव कर सके। तो इट मीन्स यहाँ पे जो इस कार्ड में है, दैट नॉट इज प्रोबेबली ऑन योर थर्ड आई चक्रा और ऑन योर क्राउन चक्रा। बिकॉज जो हमें डाउनलोड होता है, या हमें अच्छे थॉट्स आते हैं, या हमें एक डिसीजन मेकिंग की बात जहाँ पे आती है, या किसी अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन, इंट्यूशन की बात जहाँ होती है, वो सब कुछ आपको आता है थर्ड आई चक्रा से। तो यहाँ पे हम हमेशा थर्ड आई और क्राउन चक्रा के लिए पर्सन को एफर्मेशंस देंगे, हीलिंग देंगे, उसको हम मंत्रा चैंटिंग बोलेंगे। मोस्टली आप ओम मंत्र का उच्चारण भी दे सकते हो, बिकॉज हीलिंग्स जो है ना, आकाशिक रीडिंग से अलग है। तो सम टाइम मे बी पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड हीलिंग, तो लेकिन आप उसको छोटे सोल्यूशन आकाशिक रीडिंग के दौरान ही देकर भेजेंगे। एटलीस्ट पर्सन कैन स्टार्ट हीलिंग, और बड़े लेवल पे उसको हम बाद में हीलिंग्स दे सकते हैं, जो हीलिंग मोडालिटी आपने सीखी हुई है उसके साथ। अब अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप का किसी का कोई प्रॉब्लम है और ये वाला कार्ड निकल के आ रहा है, तो this card indicates you that you have shared a soul connection with others in your past lives, guiding them spiritually or being guided by them. People you meet in this lifetime may be drawn to you for your wisdom or advice. So, रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी इस चीज की हो सकती है। और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हम पर्सन को अगेन वही बोलेंगे, अपने कार्मिक लेसन्स पे, जो कि इस लाइफ में रिलेशंस के प्रति क्या पैटर्न रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, उस पे मेडिटेट करें एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। सो अब आपको इस कार्ड से अपने कनेक्शन को या अपने क्लाइंट को अगर हील करना है, इस कार्ड के साथ कनेक्शन डेवलप करना है आपने अपना या अपने क्लाइंट का, तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो एनलाइटमेंट का कार्ड है, जो कि आप अपने प्रीवियस बर्थ से कुछ भी लेके आ रहे हो और आपको उस चीज को इस बर्थ में एक्नॉलेज करने की जरूरत है, लाइफ में फिर से लेके आने की जरूरत है। तो आप इस कार्ड पे मेडिटेट करेंगे, और मेडिटेट करने के अलावा इस कार्ड से जो भी मैसेज उस टाइम फर्स्ट उसमें रिसीव हो रहा है, यू हैव टू राइट इट डाउन। बेसिकली आकाशिक टैरो एंड आकाशिक रीडिंग इज ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ जर्नलिंग। आपको लिखना पड़ता है इसमें बहुत बहुत सारा। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, जब आप सीख रहे हो आकाशिक टैरो को या आकाशिक रिकॉर्ड्स को, तो आपको लगेगा ये लॉजिकल माइंड से आ रहा है, बट वो लॉजिकल माइंड से नहीं आ रहा, वो इंट्यूटिवली या स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं। आपको सिर्फ उनको लिखना होता है, एंड यू विल सी कि या तो वो चीज पहले हुई होगी वैसा इंसिडेंट, या वो इंसिडेंट आपके लाइफ में होने वाला होगा। तो ऑफ कोर्स अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को और ज्यादा एक्सेस करके, और ज्यादा कार्ड्स इसके साथ ड्रॉ करके, और बेसिकली आप ड्रीम्स को जब इंटरप्रेट करेंगे, ड्रीम्स के बारे में लिखेंगे, अगर ऐसे टाइम पे आपको ड्रीम भी आता है, मीन्स आपको यू हैव टू आस्क लॉट्स ऑफ थिंग्स टू योर क्लाइंट, कि उसको कैसे ड्रीम्स आते हैं और कैसा फील हो रहा है। और या फिर अब जैसे मान लो ये तो पता लग गया आपके क्लाइंट को कि मेरा कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का, या मेरे कर्मास कार्मिक पैटर्न ऐसा है, तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ? तो यू कैन ड्रॉ वन मोर कार्ड, एंड देन यू कैन सी दैट व्हाट कैन गेट डन। बट अगर आपने वन कार्ड से ही रीडिंग करनी है, तो डेफिनेटली हीलिंग, जर्नलिंग, मंत्रा चैंटिंग फॉर द स्पेसिफिक चक्रा, दैट इज द थिंग व्हाट यू कैन गिव टू योर क्लाइंट।
So now we are on card number 2. So card number 2 is the Akashic Library. So Akashic Library का जो मीनिंग है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, बट इसमें जो नई चीज है वो ये है, पर्सन नीड टू लर्न आकाशिक टैरो अब और आकाशिक रिकॉर्ड्स. फॉर मी देर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन आकाशिक टैरो और आकाशिक रिकॉर्ड्स. बेसिकली वही प्रेयर्स हैं जिनको हमें प्रेयर्स को बोल के इनको एक्सेस करना होता है. तो जस्ट वही पैटर्न है. यहाँ आप कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हो, कार्ड्स को अपने क्लाइंट से कनेक्ट करके उसके लिए कार्ड्स ड्रॉ करते हो. आपको बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है. इट इज अ क्विक प्रोसेस. और जो आपका आकाशिक रीडिंग का रहता है दैट इज अ बिट लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज उसमें आपको मिनिमम 1 घंटा चाहिए ही चाहिए. एंड दिस रीडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड ऑन क्वेश्चन, हाफ एन आवर टू 20 मिनट्स में आकाशिक टैरो की रीडिंग विद द राइट आंसर्स कंप्लीट हो जाती है. सबसे पहले इस कार्ड में यही बोला जा रहा है कि इस यूनिवर्सल नॉलेज को यू हैव टू एक्सेस, और अपनी लाइफ के डीप पर्पस की अंडरस्टैंडिंग. और लाइफ का डीप पर्पस अंडरस्टैंडिंग कब होगा? व्हेन यू विल गेट डन सम आकाशिक रीडिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर आप अपना पास्ट लाइफ का कुंडली बनवाते हो, हॉरोस्कोप चेक करवाते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. और इसमें इस पर्सन को ना हमेशा बहुत ही कार्मिक जो है अवेयरनेस होगी, बहुत ज्यादा एक कर्मा की बातें करेगा, सब कुछ है. बेसिकली जो आकाशिक रीडिंग के लिए आएगा तो उसके मन में ये सब क्वेश्चन है, तभी वो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहता है अपने. तो इसमें अब आपकी ग्रोथ कैसे होगी? अब यहाँ पे ग्रोथ होगी लर्निंग से. जब आप कुछ सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, उसी से अब आपकी ग्रोथ होने वाली है लाइफ में. तो सी, इस कार्ड को देख के, पीछे बुक्स हैं, ऊपर शैंडलियर है, लाइट है, येलो कार्ड है, वाइब्रेंट है, टेबल पे एक कैंडल रखा हुआ है, बुक्स को एक्सेस कर रहा है, बट दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग इनटू बुक. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ऐसा लग रहा है उसको कोई कोई डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ कुछ वो इंटरेक्ट कर रहा है गॉड से, यूनिवर्स से, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है. तो उसके अलावा जो इसमें लाइट, सॉरी, कैंडल है, और ऊपर भी जो शैंडलियर है वो कैंडल्स है. कैंडल्स लाइट आपको दिखा रही है कि मीन्स यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू शो लाइट टू एवरीवन. जब भी आपकी क्लाइंट के लिए, आपके लिए ये कार्ड आ रहा है तो ये कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. यू कुड बी अ हीलर, मतलब यू कैन लर्न हीलिंग, या कोई कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें आप सीख के, एंड हाउ यू कैन हेल्प पीपल. बेसिकली आपको उस विजडम से हेल्प करना है दूसरों का. तो अपराइट में ये विजडम को सीख कर रहा है, और ऑफ कोर्स वो विजडम पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है. और उसके अलावा इसको डिवाइन गाइडेंस भी मिलता होगा. अगर ये आप तक आया है रीडिंग के लिए तो भी इसको कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस रिसीव हुआ है, तो ये आपके पास आया है. और यू हैव टू टेल दिस पर्सन, सेम लाइक द कार्ड नंबर 1, द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, and you have to explore your spiritual journey, and you have to uh, grow intellectually also. और ये सब चीजें भी आकाशिक में जो भी कार्ड निकलेगा, जो भी वहां पे कुछ चाइल्ड से रिलेटेड कार्ड है, कुछ आपका अगर मान लो जॉब से रिलेटेड कोई कार्ड निकल रहा है, वो सभी पास्ट लाइफ के ही मैसेजेस आपको दे रहा है. अभी अगर रिवर्स में ये कार्ड निकलेगा तो पर्सन इज प्रोबेबली फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी और फ्रॉम स्पिरिचुअल पाथ. मे बी वो कुछ करता है एंड वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन से. तो व्हाट पर्सन नीड टू डू इज
कि उसे अपनी इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करने की जरूरत है, उसको एक स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत है, हु कैन हेल्प दैट पर्सन टू गेट एक्सेस ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। और दूसरा, इसमें स्लो डाउन होने के लिए भी कहा गया है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी बुक्स टेबल पे भी रखी हैं, चारों तरफ है, एक बुक में आप लिख भी रहे हो, अगर ये रिवर्स में है तो आपको स्लो डाउन होने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे पर्सन जो है ना अपनी इनर विजडम को इग्नोर कर रहा है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू अबाउट द पास्ट लाइफ विजडम, और जो आपके कार्मिक लेसन्स थे, उनको आपको एक्सप्लोर करना है इस जन्म में विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स और आकाशिक लर्निंग एंड ऑल, एंड आपको उन पैटर्न को सॉल्व करना है। और ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि आपको इस जन्म में जो आपकी सोल की जर्नी है ना, वो यही जर्नी है, गोइंग ऑन स्पिरिचुअल साइड। अगर हम 2 नंबर कार्ड को भी देखें तो 2 नंबर इज ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट द, 2 नंबर कार्ड में हर जगह पे आपको मून की एनर्जी मिलती है। तो मून इज ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट योर इंट्यूशन एंड योर स्पिरिचुअल पाथ। सो इस कार्ड के लिए भी, अगर पर्सन नहीं वो उन सब चीजों को कर पा रहा है, पर्सन इज रेस्टलेस, और पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन माय लाइफ टुवर्ड्स माय आकाशिक जर्नी और टुवर्ड्स माय स्पिरिचुअल जर्नी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सन इज गोइंग टू विजुअलाइज अ ग्रैंड ग्रैंड लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में गोल्डन लाइट्स को उसे इमेजिन करना है कि उसमें लाइट्स, गोल्डन लाइट्स हैं, और वो लाइब्रेरी जो है पूरी बुक्स के साथ भरी हुई है। और फिर उसके बाद आपको वहां से मैसेज रिसीव करना है कि हाउ यू आर फीलिंग बेसिकली। जब आप पर्सन को वहां पे बोलेंगे कि आप इमेजिन कीजिए और आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, और उसके बाद उनको जो इमेजेस आएंगी, उनको जो फीलिंग्स आएंगी, और उनके जो वर्ड्स का फ्लो बनेगा, देयर इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दैट मोमेंट, कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या है, या मुझे अब कहाँ से कैसे स्पिरिचुअल गुरु मिलेगा, या मेरे को कैसे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होंगे, या मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे बनेगा। और उसमें वही, आप अपने क्लाइंट को ये भी बोल सकते हैं कि पर्सन विल ऑल्सो राइट डाउन थिंग्स, या फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्लाइंट को जो है रिकॉर्डिंग देनी चाहिए। जो भी रीडिंग आप उसके लिए कर रहे हैं, उसकी आप उसे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, बिकॉज दीज रीडिंग्स आर वेरी इंसाइटफुल, वेरी हेल्पफुल। बहुत बार तो उस टाइम में समझ में ही नहीं आ रहा होता है, ये तो हो गया कि मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवा लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट इज नॉट एबल टू रियलाइज कि आपने क्या बोला। अब आपकी नॉलेज जो आपने उसको हेल्प कर दी है, अब मैं उसको कैसे एक्सेस करूं, तो इट इज ऑलवेज गुड इफ यू कैन गिव सम रिकॉर्डिंग्स। और अपने आकाशिक में ही पर्सन कैन आस्क, जब वो लाइब्रेरी में बैठा है तो वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट नॉलेज डू आई नीड टू एक्सेस नाउ, और व्हाट पास्ट लाइफ लेसन्स आर रिलेवेंट टू माय करंट सिचुएशन। तो उसको डेफिनेटली इन सब चीजों का आंसर मिलेगा ही मिलेगा वहां पर। अब अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको काम में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो दिस कार्ड इज टेलिंग कि आपने प्रीवियस उसमें अपनी नॉलेज, हायर स्टडीज को या किसी चीज को ना इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस इन इन फ्यूचर। और जब भी कोई आप आकाशिक रीडिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपने क्लाइंट को भी बोलें कि वो एक काम प्लेस पे बैठे, कुछ कैंडल लगाए या इंसेंस स्टिक के साथ काम करे। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि
इस पर्सन को 21 डेज के लिए कैंडल जलानी चाहिए इवनिंग में। जब भी ये स्टडी टेबल पे बैठे कुछ करने लगे तो दे कैन बर्न अ कैंडल, और या फिर एक छोटा दिया वैक्स का जो आता है। और ऑफ कोर्स हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड तो फील करवाना ही करवाना है। तो जब भी कभी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका क्लाइंट जब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो भी ग्राउंडेड फील करे। और ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कार्ड में आपको क्लाइंट को बोलना है अ, कि वहां वहां से जब वो उस रूम से बाहर आ रहा है, उस नॉलेज के रूम से, बुक्स के रूम से, वहां बैठ के उसने चीजें देख रही है, टेल हिम दैट इमेजिनरी पर्सन हैज टू क्लोज द डोर। और फिर उसके बाद अपना जैसे प्रेजेंट मोमेंट में आपको उसको लेके आना है अपने क्लाइंट को, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसे वहीं पे मेडिटेशन करवाई कि आप वहां गए आकाशिक लाइब्रेरी में, ऐसा ऐसा इमेजिन किया, और जो जो चीजें आपको वर्ड्स आ रहे हैं या कुछ भी दिख रहा है उनको आप राइट डाउन करते गए। तो अब आप उस पर्सन को बोलेंगे, अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि विगल योर फिंगर्स एंड टोज एंड ओपन योर आईज कामली। और मतलब वो बीच बीच में ओपन करके लिखता भी रहेगा, एंड बिकॉज डाउनलोड्स हमेशा क्लोज्ड आइज में ही आपको होंगे। और फिर उसके बाद पर्सन कैन क्लोज दैट लाइब्रेरी अगेन। तो कार्ड नंबर 3 है आर्क एंजल गब्रियल। सो एज आई टोल्ड यू कि जब भी कोई आर्क एंजल्स अपीयर होते हैं, तो वो आपको स्पेशल मैसेजेस दे रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस कार्ड का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि आपको बेसिकली आर्कएंजल गब्रियल के साथ काम करने की जरूरत है। दे आर प्रोटेक्टिंग यू। एंड देन आर्कएंजल गब्रियल जो है वो कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी के एंजल हैं, और वो डिवाइन गाइडेंस के भी एंजल है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। एंड अनदर थिंग इज दिस ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। पिछले जन्म में भी ये आपको ब्लेस कर रहे थे, ये एंजल आपके अराउंड थे, सराउंडिंग थे। तो पर्सन, इफ पर्सन इज इन प्रॉब्लम, पर्सन कैन टेक हेल्प फ्रॉम आर्क एंजल गब्रियल। सो कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी की तो हमने बात कर ही ली। और अपराइट में अगर ये कार्ड आपके पास आता है, तो जो अपराइट में आर्कएंजल इज ऑफरिंग यू सपोर्ट, ऑफरिंग यू हेल्प, एंड टेलिंग यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। इस कार्ड का बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना ही कनेक्शन है कि यू हैव दोज ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ये आपको पहले भी प्रोटेक्ट करते थे, आप इनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं, आपको इनके साथ फिर से काम करने की जरूरत है। और ये हो सकता है आपको किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, या आपके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहे हैं, उनके बारे में अपने आसपास के लोगों से। और अनएक्सपेक्टेड कुछ मैसेजेस आपको ये देना चाह रहे हैं।
तो ये सब चीजें डिवाइन सपोर्ट है। रिवर्स में आपको डिफिकल्टी होगी अपने आप को बेसिकली एक्सप्रेस करने में, और आपको बहुत सारा फियर होगा अपने थॉट्स को शेयर करने में, और आप बहुत हेजिटेट फील करेंगे, अपने आइडियाज को लेके बहुत इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे होंगे या करेंगे। तो ये एक स्पिरिचुअल मैसेंजर है। या तो अब किसी की लाइफ में आपने ये काम करना है अगेन, और या फिर आपको अपना स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल गाइड बनने की जरूरत है। और इसमें जो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी ना क्रिएटिव चीजों को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, जर्नल, एंड बिगिन सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट, डू समथिंग with your passion. If you are passionate about some paintings, drawings, or some creative work, you can pursue, you can do this. और ये कार्ड है ना, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है, ये आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग के लिए आपको बोल रहा है। अगर पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो इट मीन्स उसके थ्रोट चक्रा में ब्लॉक है, एंड पर्सन नीड टू गेट हील थ्रोट चक्रा। आप अपने क्लाइंट को कोई एक्वामरीन स्टोन रखने के लिए बोल सकते हैं, स्टोन और crystal, basically. I was trying to say crystal. So basically, this person will get help from everywhere, everywhere. और अगर ये पर्सन किसी किसी भी ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे सच बोलना चाहिए नहीं बोल पा रहा है, या इसकी प्रॉब्लम मोस्टली इस कार्ड में ये निकल सकती है कि पर्सन इज नॉट वोकल, तो यहाँ पे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही इनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे, थ्रोट चक्रा की एफर्मेशंस दे सकते हैं। और इनको थोड़ा सा आपको बूस्ट करना पड़ेगा, दैट पर्सन नीड टू टॉक a lot about the problems, a lot about the जो भी ब्लॉकेजेस हैं, या वो जो भी कुछ उसको अंदर लगता है। ऐसे पर्सन को थायराइड भी हो सकता है, एंड उसको प्रीवियस लाइफ में भी ये प्रॉब्लम था, और इसी की वजह से पर्सन इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट अबाउट हिज प्रॉब्लम्स इन दिस बर्थ ऑल्सो। सो ब्लेसिंग्स तो इस पर्सन के पास है ही है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। और अपने आप को पर्सन को आप बोलेंगे ट्रस्ट योर वॉइस। सो थ्रू यू रिलेशन में कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करने की जरूरत है, इस पर्सन को स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप करने की जरूरत है। और थ्रोट चक्रा पे जो भी ब्लॉकेजेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, तो उसके लिए बहुत बहुत हीलिंग की जरूरत है। यू कैन आस्क टू योर क्लाइंट दैट डू यू हैव दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि पर्सन इज नॉट एबल टू टेल यू द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, बट अभी जो हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं थ्रू दीज सेशंस, उसमें यही है कि यू कैन आस्क टू दैट पर्सन दैट डू यू हैव दिस प्रॉब्लम, दैट डू यू हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और so there is a blessing that person can easily come out from the situation, current situation जो भी उसको है, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा उसको। हो सकता है किसी हीलर का सपोर्ट भी मिले उसको, किसी गुरु का सपोर्ट भी मिल सकता है। तो if this person is just ready to heal, then person will get all kind of support. So now we have card number fourth. Card number fourth is birth. So, as I told you कि आपको सबसे पहले इंट्यूटिवली देखना है कि कार्ड में क्या मुझे नजर आ रहा है। तो इट्स अ ब्राइट कार्ड, बच्चे हैं, देयर इज अ फीमेल स्टैंडिंग, बैम्बू है, ग्रीनरी है, तो डेफिनेटली ये फर्टिलिटी का तो कार्ड है ही है। ये आपको बता रहा है कि जैसे लीव्स एक बार गिर जाती हैं, रिन्यूअल, फिर उसके बाद दूसरा वेदर आता है,
तो उसके बाद लीव्स फिर से आती हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो इस कार्ड में क्लाइंट इज वेटिंग फॉर अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू फेज ऑफ लाइफ, न्यू आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेश स्टार्ट। और नर्चरिंग का कार्ड है। अगर पर्सन इज सेइंग दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस लव और समथिंग, अगर ये रिवर्स में होगा तो पर्सन का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको एक डॉग दिखेगा, डॉग इज, यहाँ पे डॉग इज अ एनिमल स्पिरिट। डॉग को हम एनिमल स्पिरिट के साथ रहेंगे। हो सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो, तो हमें उसे बोलना है यू कैन ट्रस्ट एंड दे कैन कीप अ पेट एट होम। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस कार्ड में कोई पर्सन जानना चाहता है कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो दे आर नॉट रेडी फॉर दैट थिंग बेसिकली। और इसमें यहाँ पे उनको पेट रखने की जरूरत है। पेट रखने के लिए बोला जा सकता है कि आप एक पेट रखिए, उसको बच्चे की तरह ग्रो कीजिए, स्लोली यू विल बी एबल टू कंसीव। देयर इज नथिंग कनेक्टेड टू प्रीवियस लाइफ इन दिस कार्ड। बेसिकली जो पीछे उगता हुआ सूरज है, राइजिंग सन है, वो आपको बता रहा है कि, आपको विश्वास दिला रहा है कि यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट एवरीथिंग, यू आर रेडी फॉर मैनिफेस्टेशन। और ऑफ कोर्स बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड 100% आपको इस चीज के लिए श्योर कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है और सी फर्टाइल ग्राउंड है। इट इज जस्ट फुल, दिस कार्ड इज जस्ट फुल विद द फर्टिलिटी। एक जो टैरो है, किसी भी तरह का टैरो है, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। आप देखेंगे वन थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट पर्सन के कंसर्न से ही कनेक्टेड कार्ड भी आपको मिलता है। अगर ये रिवर्सल में होगा ना, रिवर्सल कार्ड में ये हमें ब्लॉक्ड एनर्जीज के बारे में बताता है, देन डेफिनेटली पर्सन इज हैविंग सम कार्मिक बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। हो सकता है उसने कोई ऐसी ओथ ली हो कि वो बच्चे नहीं चाहता। इट कुड बी फ्रॉम एनी रीजन, एनी रीजन, बट अपराइट में अगर ये कार्ड आ रहा है ना, तो देर इज नो कार्मिक कनेक्शन, नथिंग। तो फिर डिले भी है, फर्टिलिटी भी नहीं है, ट्रीटमेंट्स भी होंगे, फियर है बहुत सारा। और इस कार्ड में रिवर्स में आपको ओल्ड साइकिल, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन मेक अ न्यू स्पेस फॉर एवरीथिंग। तो हीलिंग इसके लिए क्या रहेगी, इस पर्सन को न्यू मून और फुल मून पे रिचुअल्स करने की जरूरत है। जैसे कि जब हमारा फुल मून होता है तो हम नई चीजों की शुरुआत करते हैं, और जब न्यू मून होता है तो हम रिलीज करते हैं, हम जगह बनाते हैं नई चीजों के लिए। जैसे कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आप नहीं पहन रहे हो, या कोई थॉट्स है व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। सपोज फीमेल इज देयर, वो कह रही है कि आई एम नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, आई एम नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, सो शी हैज टू रिप्लेस दिस affirmation with the positive affirmation. I am getting pregnant, or I am pregnant, I am pregnant. Feel it, visualize it. Visualization is the key of this card कि फॉर हीलिंग, जो आपने हीलिंग देनी है या जो पर्सन को रेमेडी देनी है, आप हाउ एवर यू कैन से, तो उसको वहां पे अपने आप को एक नर्चरिंग रोल में देखने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पास कोई मेल भी आ जाए कि माई वाइफ इज नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, तो मेल को भी आप सेम चीज ही बोलेंगे, दे कैन कीप अ डॉग, और दे कैन विजुअलाइज। एंड रिवर्स में है तो डेफिनेटली पर्सन नीड्स टू गेट सम ट्रीटमेंट। जो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं उनको ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ अलाइन होने की जरूरत है। और किसी का कोई स्पिरिचुअल रीबर्थ भी हो सकता है यहाँ पे, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। और हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग कनेक्टेड हो आपकी विजडम से, पास्ट इनकारनेशन से, या किसी भी चीज से। तो ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। इसमें पर्सन को न्यू मेडिटेशंस पे, न्यू एनर्जीज पे वर्क करने की जरूरत है।
और इसमें फिर आपको प्रॉपर प्रॉपर हीलिंग देनी पड़ेगी बिलो 3 चक्रास, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन तीनों को हील होने की जरूरत है अगर ये रिवर्स में आता है। बट आई जनरली सजेस्ट यू कि जो पर्सन आपके पास आ रहा है, पर्सन इज ओवरवेल्म्ड विद द सिचुएशन, फ्रॉम द करंट सिचुएशन, सो यू शुड ऑलवेज गिव देम सम सॉल्यूशंस। अभी अगर आप 3 4 कार्ड्स निकालते हैं तो इंट्यूटिवली यू हैव टू सी कहाँ पे पर्सन को ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो आप उसको वहां पे वो वाली चीज देंगे, रेमेडी देंगे या हीलिंग देंगे। तो जैसे अगर हम एफर्मेशंस की बात करें तो यहाँ पे एफर्मेशंस हो सकती हैं, आई वेलकम न्यू बिगनिंग विद जॉय एंड करेज, न्यू बिगनिंग चाइल्ड, इट कुड बी अ न्यू हाउस ऑल्सो, it is just not talking about the human being birth or buying a pet or something. It could be buying new beginnings, for buying a house, to be more stable in life, कुछ कुछ भी नई beginnings के लिए हो सकती हैं। So I welcome new beginnings with joy and courage. I nurture my ideas and creations with love and intention. So every time आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, because at the end of course you can go through from recording again, but till the time you're not going to concentrate on cards and not going to write down the keywords or not going to make your own notes, it will be a bit hard to remember everything. और पास्ट लाइफ से इसका सिर्फ इतना ही कनेक्शन हो सकता है, टू अंडरस्टैंड द कार्मिक साइकिल्स एंड अनफिनिश्ड लेसन्स टाइड टू क्रिएशन और बिगनिंग। सो फैमिली और फर्टिलिटी, पर्सनल ग्रोथ, creativity, new projects, buying new thing, everything is included in this card.